Good morning. So this is the second lecture of chapter number 4 ग्लोबलाइजेशन. इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो नाउ विल स्टार्ट मोर. ओके. सो प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ वी कैन एक्सेलरेट द प्रोडक्शन फेज इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू इंडिया. क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हमारे जो प्रोडक्शंस हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंक्रीज होते हैं. तो हम बात करें प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज में मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस की हम बात करेंगे, एमएनसीज की हम बात करेंगे. इसको आप मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस बोलें या मल्टी नेशनल कंपनीज बोलें, वन एंड द सेम थिंग. सो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनी और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. What are these multinational corporation? Multinational corporation are a particular kind of a companies, ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है. एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको या प्रोडक्शन यूनिट्स बोल सकते हैं, सर्विस यूनिट बोल सकते हैं, सेटअप्स बोल सकते हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के वहाँ पे अवेलेबल हो. इसको हम बोलते हैं एमएनसीज कंपनीज. इंडिया के अंदर बहुत सारी एमएनसीज आती हैं, लाइक बीपीओ और केपीओ कैटेगरीज में आती है. जैसे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, आप लोगों ने बीपीओज का नाम सुना होगा, और बीपीओज अगर आपको नहीं पता है तो जिसको हम बोलते हैं कॉल सेंटर्स. कॉल सेंटर्स तो जनरली आप और हम सब ने एक बार बात भी की है कॉल सेंटर्स पे. अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको कॉल सेंटर का, तो जैसे आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं, उस सिम के कॉल सेंटर्स पे आप कॉल करते हैं. वोडाफोन का है, एयरटेल का है, जियो का है, सभी के कॉल सेंटर्स पे कॉल करके आप आपकी क्वेरीज का सॉर्ट आउट करते हैं. उसी को हम कॉल सेंटर्स बोलते हैं. तो इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द एमएनसी कंपनीज टू स्टार्ट कॉल सेंटर. क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीप मिलती है. अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे क्वालिटी के पर्सन्स उनको कम रेट्स पे यानी कि कम सैलरीज पे काम करने के लिए मिल जाते हैं. तो किसी भी फॉरेन कंट्री का कॉल सेंटर्स के लिए या आउटसोर्सिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन जो होता है वो इंडिया होता है. ठीक है. इंडिया में अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे कॉल सेंटर. अच्छा, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और एक होता है केपीओ, दैट इज कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बीपीओ एंड केपीओ ये दोनों ही कॉल सेंटर्स होते हैं. बीपीओ बेसिकली क्या होता है कि बीपीओज में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है. आप उनको कॉल करते हैं, फिर या कभी कभी वो भी आपको प्रमोशनल स्कीम्स के लिए कॉल करते हैं और आप आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कॉल करते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं. बीपीओ के अंदर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और केपीओ के अंदर जनरली क्या होता है, केपीओज में क्या होता है कि फीडबैक और सर्विस को कलेक्ट करने के लिए केपीओज का काम होता है. ये सारा काम केपीओज का होता है. तो जनरली प्रोडक्शन जो अक्रॉस द कंट्रीज होता है वो एमएनसी कंपनीज के थ्रू होता है वर्ल्ड वाइड, है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन. अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम प्रोडक्शन करते कैसे हैं. इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है, हाउ वी आर एक्सिलरेटिंग और हाउ वी आर डूइंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन कैसे होता है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, और एक जो तरीका है जिसके थ्रू फॉरेन की कंपनीज जो हैं वो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर सकती है, तो उसके लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट वर्ड, और वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मेक माय वर्ड्स, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज कैसे होता है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज दो तरीके से हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही होगा. तो इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप के होते हैं, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई बोलते हैं, और दूसरा था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली, जब कोई भी फॉरेन की कंपनी, आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके खुद का प्लांट सेटअप करती है, खुद ही लैंड परचेज करेगी, खुद ही बिल्डिंग्स बनाएगी, खुद ही मशीनरी लाएगी और वो बिल्डिंग सेटअप करेगी, उसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, कोई भी
फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके इंडियन कंपनी को टेक ओवर करती है और फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, क्योंकि वो पहले से ही बनी हुई कंपनी इंडिया में है और बस वो आके उनके सारे शेयर्स को परचेज कर लेगी, खरीद लेगी और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गॉट द पॉइंट। सो बेसिकली ये दो तरीके से कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी दूसरे कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकती है ना। तो अगर आपने ये देखा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप, बट इन द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC's इन्वेस्टमेंट इज टू बाय द लोकल कंपनीज, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपांड प्रोडक्शन। वहाँ की लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उसको खरीद लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गॉट द पॉइंट। एंड to expand production, MNC with the huge wealth can easily do that. To take an example, देखो कारगिल फूड्स हैं, a very large American MNC has brought over smaller Indian companies such as Parek Foods. Parek Foods had built a large marketing network in the various parts of India and where its brand was well reputed, है ना। और Parek Foods has 4 oil refineries where control has नाउ शिफ्टेड टू द कारगिल। पारेख फूड को कारगिल ने, जो अमेरिकन कंपनी है कारगिल फूड्स जो है, इन्होंने किसको टेक ओवर किया? पारेख फूड्स को टेक ओवर किया। इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और यहाँ पे इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस टाइप की कंपनी को ही हम लोग, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेट्स वर्क आउट दिस, यू जस्ट गो थ्रू दैट और आप इस क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टॉपिक दे रखा है आपको फोर्ड मोटर्स का, और ये फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विथ प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की 26 कंट्रीज में फोर्ड का प्रोडक्शन फैला हुआ है। फोर्ड मोटर्स कम टू इंडिया इन 1995। याद रखना है ईयर, एग्जाम में पूछा जाता है एक एक मार्क में। 1995 के अंदर स्पेंड 1700 करोड़ टू सेटअप अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई, है ना। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। By the year 2004, Ford was the selling 27,000 cars in the Indian market, while 24,000 cars were expand from India to South Africa। यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी, इंडिया से ही, इंडिया में बन के ही एक्सपोर्ट की जाती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आगे हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, कैसे मार्केट का इंटीग्रेशन होता है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।